पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बल्लेबाज सऊद शकील ने सचिन तेंदुलकर, जावेद मियांदाद, वेव रिचर्ड और इस तरह के कई अजीम बल्लेबाजों को पीछे छोड़ते हुए वो कारनामा सर अंजाम दे डाला है जो कि पूरी 150 साला टेस्ट हिस्ट्री में मासवाए डॉन ब्रैडमैन के कोई दूसरा बैटर सर अंजाम नहीं दे सका था। अब सऊद शकील ने वो कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है वो तो आपको बताएंगे ही, लेकिन इससे पहले इस बात का जायज़ा लेना ज़रूरी है कि सऊद शकील का कैरियर आखिर किस अंदाज़ में और किस बेहतरीन अंदाज़ में आगे बढ़ा है कि आज वो ये कारनामा सर अंजाम देने में कामयाब होते हुए दौरे हाज़िर के बेहतरीन बल्लेबाज बन गए हैं। अगर हम सऊद शकील के टेस्ट करियर की बात करें तो दिसंबर 2022 में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ उनका रावलपिंडी में डेब्यू हुआ था और वो पहली इनिंग्स में ज़्यादा बड़ी इनिंग्स ना खेल सके, लेकिन उसके बाद जो 37 रन बनाए थे पहली इनिंग्स में, उसके बाद अगली तीनों इनिंग्स में 50 प्लस स्कोर किए। इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 63, फिर 76 और फिर 94, और इस सीरीज़ में मजमूई तौर पर वो 346 रन बनाने में कामयाब रहे, जो कि इस सीरीज़ में पाकिस्तानी बल्लेबाजों में मासवाए कप्तान बाबर आजम के किसी भी पाकिस्तानी बल्लेबाज के दूसरे ज़्यादा रन थे। कैरियर की पहली ही सीरीज़ में दूसरे टॉप स्कोरर बनना यकीनन सऊद शकील के लिए बहुत बड़ा कारनामा था और ये उनकी सलाहियतों का एक तरह से एतराफ़ था। इस तरह की कारकर्दगी दिखाने के बाद सऊद शकील ने क्रिकेट के आलमी उफ़ुक़ पर अपनी आमद का ऐलान कर दिया था और उसके बाद न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ अगली सीरीज़ में वो कैरियर की पहली सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे, जब उन्होंने अपने आबाई शहर कराची में 125 रन बनाए और आउट भी नहीं हुए। इसके बाद अगला दौरा श्रीलंका सऊद शकील के लिए मज़ीद बुलंदियां लेकर आया, जहां पर वो पहली ही इनिंग्स में 208 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलकर वो कारनामा सर अंजाम देने में कामयाब हो गए जो कि पूरी तारीख में पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज सर अंजाम नहीं दे सका था, यानी कि डबल सेंचुरी। सऊद शकील से पहले कोई भी पाकिस्तान का बैटर डबल सेंचुरी नहीं बना सका था, गो कि वहाँ पर पाकिस्तान के कई अजीम बल्लेबाजों को खेलने का मौका मिला, लेकिन कोई भी ये संगे मील अबूर ना कर सका। और सऊद शकील के लिए अहम बात यह भी थी कि उनके 208 रन्स उनके लिए बाकी प्लेयर्स के लिए हौसलामंद साबित हुए, जिसकी वजह से अब्दुल्ला शफीक ने अगले टेस्ट इनिंग्स में या अगले मैच में अपनी डबल सेंचुरी बनाई। अब तक श्रीलंकन सरजमीन पर पाकिस्तान के 2 ही बैटर हैं जो कि डबल सेंचुरी बना सके हैं और ये जमूद तोड़ा था सऊद शकील ने। इस तारीखी डबल सेंचुरी के बाद सऊद शकील तारीख में कम से कम 3 इनिंग्स खेलने वाले दुनिया के तमाम बैटर्स में महज दूसरे खिलाड़ी बन चुके थे जिनकी एवरेज 90 रन फ़ी इनिंग से ऊपर थी, और उसके साथ सिर्फ़ और सिर्फ डॉन ब्रैडमैन ऐसे थे जो कि 90 से ज़्यादा एवरेज रखते थे। तो कैरियर का इस कदर शानदार आगाज़ करने के बाद सऊद शकील से बड़ी उम्मीदें थीं कि दौरा ऑस्ट्रेलिया में वो शानदार परफॉर्मेंस देकर पाकिस्तान की पहली टेस्ट कामयाबी की बुनियाद रखेंगे, लेकिन दौरा ऑस्ट्रेलिया में बदकिस्मती से सऊद शकील बड़ी परफॉर्मेंस ना दे सके। हालांकि तीनों टेस्ट मैचेस की 6 की 6 इनिंग्स में उन्हें बैटिंग करने का मौका मिला, लेकिन वो किसी भी इनिंग्स में 30 रन से आगे ना बढ़ सके, जहां पर उनका बेस्ट स्कोर 28 रन था और यहां पर वो मजमूई तौर पर 15.33 की मामूली एवरेज के साथ सिर्फ़ और सिर्फ 92 रन कर सके। दौरा ऑस्ट्रेलिया की नाकामी के बाद उनकी जो बैटिंग एवरेज है वो भी बुरी तरह मुतासर हुई, और इस नाकामी ने सऊद शकील की एवरेज को 87.50 से नीचे खेल कर 60.43 कर दिया, जिसके बाद वो डॉन ब्रैडमैन के बाद दूसरी बेहतरीन और दौरे हाजिर की बेहतरीन एवरेज के मालिक होने के एजाज़ से महरूम हो गए। उसके बाद सऊद शकील को अब जाकर मौका मिला है बांग्लादेश के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ खेलने का, जहां पर पाकिस्तान टीम के लिए आगाज़ अच्छा नहीं था। 16 रन पर पाकिस्तान की 3 विकेटें गिर चुकी थीं। शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम तीनों बल्लेबाज यहां पर नाकाम होकर पवेलियन वापस लौट चुके थे, लेकिन सऊद शकील ने यहां पर बड़ी शानदार बैटिंग की। पहले सैम अयूब के साथ शराकत कायम की, पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाला, और उसके बाद मोहम्मद रिजवान के साथ रिकॉर्ड साथ शराकत कायम की, और इस इनिंग्स में 141 रन बनाकर सऊद शकील ने वो कारनामा एक बार फिर सर अंजाम दे डाला है जो कि दौरा ऑस्ट्रेलिया ने उनसे छीन लिया था।
अगर आज देखें तो टेस्ट क्रिकेट की 150 साल तारीख में सिर्फ 2 ही बैट्समैन आपको मिलते हैं जिन्होंने कम से कम 20 इनिंग्स खेली हों और उनकी एवरेज 65 रन फी इनिंग से ऊपर हो, और वो 2 खिलाड़ी हैं डॉन ब्रैडमैन और सऊद शकील। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सऊद शकील की ये परफॉर्मेंस है वो किस कदर शानदार जा रही है। अगर वो अपने कैरियर में इस तरह आगे बढ़ते रहे तो यकीनन वो मज़ीद कई कारनामे सर अंजाम दे डालेंगे। सऊद शकील के अलावा एशिया का एक भी ऐसा बैट्समैन नहीं है जिसने 20 इनिंग्स खेली हों और उसकी एवरेज 60 रन फी इनिंग से ऊपर हो, यानी कि सचिन तेंदुलकर, कुमार संगकारा, अरविंदा डिसिल्वा, जावेद मियांदाद, इंजमाम उल हक, यूनुस खान और एक लंबी फहरिस्त है जो कि सऊद शकील से नीचे है। और दूसरे नंबर पर जो एशियन बल्लेबाजों में बैट्समैन एवरेज के अतबार से बेहतरीन है वो श्रीलंका के साबिक कप्तान कुमार संगकारा हैं जिनकी एवरेज 57 थी। उसके बाद विनोद कांबली ने 54, सचिन तेंदुलकर ने 53, राहुल द्रविड़ ने और जावेद मियांदाद ने 52 रन फी इनिंग्स की शानदार एवरेज के साथ रन्स किए थे। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो सऊद शकील ने जिस तरह और जिस अंदाज में अपने कैरियर को आगे बढ़ाया है वो काबिल तहसीन है। आज वो पाकिस्तान की टेस्ट टीम के वाइस कैप्टन बन चुके हैं और एज ए वाइस कैप्टन अपनी पहली ही इनिंग्स में 141 रन और 2 बड़ी शरारतें और वो भी मुश्किल हालात में बनाकर सऊद शकील ने साबित कर दिया है कि उन्हें टेस्ट फॉर्मेट में वाइस कैप्टन बनाना बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला है। और अगर सऊद शकील का कैरियर इस तरह ही आगे बढ़ता रहा तो आने वाले वक्तों में वो कई बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लेंगे। बांग्लादेश के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ में अभी उन्होंने आगाज़ लिया है, हो सकता है कि आने वाली 3 इनिंग्स में वो मज़ीद कुछ कारनामे सर अंजाम दे डालें। अगर हम सऊद शकील के टेस्ट कैरियर का जायज़ा लें तो अब तक वो सिर्फ दौरा ऑस्ट्रेलिया के अलावा किसी भी सीरीज़ में नाकाम नहीं हुए हैं। दौरा ऑस्ट्रेलिया वो ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर एशिया के बड़े बड़े बल्लेबाज नाकाम हुए हैं, इसलिए सऊद शकील से ज़्यादा गिला भी नहीं किया जा सकता। लेकिन उम्मीद है कि सऊद शकील आने वाले वक्त में ख़ुद को मज़ीद मुस्तनद बैट्समैन के रूप में ढालेंगे, फिर चाहे कैसी ही कंडीशंस क्यों ना आ जाएं वहाँ पर वो परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहेंगे। सऊद शकील के लिए हमारी नेक तमन्नाएं हैं, साथ हैं उनके, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में और आने वाली सीरीज़ में या आने वाले मैचेस में उनकी कारकर्दगी में मज़ीद निखार आएगा और वो मज़ीद कारनामे सर अंजाम देंगे।